नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, अध्याय नंबर 9, प्रश्नावली 9.1। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये परिमेय संख्याएं दे रखी, इनके बीच में हमने 5 परिमेय संख्याएं लिखी। पहले तो ये देखो परिमेय संख्याएं क्या होती है। पहले थोड़ा सा ये बताओ, 1 2 3 4 5 तक, इनको हम कौन सी संख्याएं बोलते हैं? ये होती हैं प्राकृत संख्याएं, इनको बोलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। ये अनंत तक। अगर हम इसमें 0 और लगा दें, 0 और मिला दें, 0 1 2 3 4 और अंत तक, ये कौन सी बन जाएंगी? ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। अब इनमें हम माइनस क्यों लिखें? -3 -2 -1 0 1 2 3 और इधर भी अंक से शुरू होती। ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगे हमारे पूर्णांक। पूर्णांक के भी 2 भाग होते हैं, एक तो ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो ऋणात्मक कौन सी होंगी? ऋणात्मक होंगी ये -1 से लेकर इधर की होंगी, इनको बोलेंगे हम ये ऋणात्मक। पूर्णांक और ये होंगे इधर से, ये होंगे धनात्मक पूर्णांक। अब इनके बाद हमें जरूरी परिमेय संख्याओं, अब आते हैं हम परिमेय संख्याओं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं हम जिनको P/Q के उसमें लिखते हैं, यानी जो फ्रैक्शन, जो हमारे फ्रैक्शन भिन्न जो होती हैं, भिन्न, इसमें ये हो जाएगा इसका अंश और ये हो जाएगा इसमें इसका भाग। यानी अंश और भाग के रूप में जिस जो संख्याएं होंगी हम उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसमें एक जो P है, नहीं Q है, Q बराबर नहीं होगा 0। इस रूप में जो भी संख्याएं होंगी उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये हमारी परिमेय संख्या, इस रूप में हम जिस संख्या को लिख देंगे वो परिमेय संख्या। तो ये बताओ, ये जो संख्याएं हैं हम सभी को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या 1/1, ये भी परिमेय होगी। 0/1, ये भी परिमेय होगी। -1/1, ये भी परिमेय। -1/2, ये भी परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो अब देखो, हमने इनके बीच में बताना है -1 और 0 के बीच। पहले का -1 और 0, तो पहले तो हम इनको इनके रूप में लिखेंगे। -1 हमें पता है भाई, परिमेय संख्या के अंश और हर के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर होना चाहिए। तो -1 और
अंश और हर के रूप में। अब हमने कितनी बतानी है इनके बीच में? 5 बतानी है। तो इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई और कर दो। -1 ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 5 से, और ये आ गया -5/5। 0 गुणा में 5 निकालिए तो 6 से कर लो, फिर 4 आएंगे, 4 ही बनेंगे। अगर 5 से गुणा करेंगे तो इनके बीच 4 ही आएंगे। 6 से करो। यानी 6 की 0 अब हमारे पास है -6/6 और 0/6। दो संख्या आएगी, देखो -6/6 और 0/6। इनका अर्थ सेम है, तो इनके बीच में 0 और -6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। 5 लिख लीजिए ना, 1 2 3 4 5। ये 5 संख्याएं आएंगी, ये 5 परिमेय संख्याएं आएंगी, -1 और 0 के। इवन के स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -5/6 कितना हो जाएगा? -5 में 6 रहेगा। ये कितना हो जाएगा? -2/3। 2 से ऊपर भाग कर दो, 2 से नीचे भाग कर दो। 3/6, तो 3 से ऊपर करेंगे तो -1 और 2। इसी तरह -1 और 3 और -1/6। तो उत्तर क्या होगा इसका? -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? -5/6, -2/3, -1/2, -1/3, -1/6। ये 5 परिमेय संख्या होगी -1 और 0 के बीच में। वैसे किताब में अगर उत्तर देखोगे तो उत्तर में और भी कुछ मिल जाएंगे, यानी इनके बीच में हम और भी बहुत सी अनंत है जो -6, -1 और 0 के बीच में हम अनंत जिनकी कोई संख्या नहीं है वो परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इनके अलावा भी उत्तर में और भी कुछ दे रखे होंगे, तो ये भी ऐसे भी कर दोगे तो भी ठीक है। ये अगला देखो, सवाल नंबर पहले का दूसरा भाग लिखो। -2 और -1, तो इसको अंश और हर के रूप में पढ़ाओ। इसको मैं भी लिख देंगे -2/1 और -1/1। अब हमने 5 निकाले, 5 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी, यानी -2/1 गुणा में 6 -12/6 और -1/1 6 गुणा 6 -6/6। अब इनके हर बराबर हो गए। अब देखो -12 और -6 के बीच में कितनी संख्या है वो लिख लो, यानी -12/6 और -6/6 के बीच -11/6 -10/6 -1/6
-10/6 की देखो, 2 से भाग ऊपर कर दें, 2 से नीचे, कितना आ जाएगा -5/2 किया। इसको 3 से ऊपर भाग कर दो, 3 से ही नीचे, कितना आ जाएगा -3/2। इसको 2 से ऊपर, 2 से नीचे, -4/3, -7/6। तो लिख दो -2 और -1 के बीच पास परिवेश है। कौन सी होगी? -11/6, -5/3, -3/2, -4/3, -7/6। इसके इन दोनों के बीच की पास में संख्या है। अगर हमें ये पास करे 6 निकालनी हो, तो 6 निकालनी हो तो इनको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से, इनके बीच 6 आ जाएंगे। 8 निकालनी हो तो 9 से कर लो, 10 निकालनी हो तो 11 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो इस तरह और भी ज्यादा इनके बीच की निकाल सकते हैं। और नंबर 3 का -4/5 और -2/3। तो पहले तो इनके हर बराबर करो। तो हर बराबर करेंगे, कैसे करेंगे? इसके अंश और हर को 3 से गुणा कर ले, इसके अंश और हर को 5 से गुणा कर लो। -4 गुणा में 3 बटे में 5 गुणा में 3, -12/15 और -2 इसके अंश से गुणा करो, इसको 5 -10/15। आप देखो इनके हर बराबर हो गए, इसमें 15 हो गया, इसमें भी 15 होगा। आप इनके बीच की निकालेंगे तो -12 और -10, इनके बीच की तो एक ही निकलेगी, -11/15। हमें चाहिए कितनी? 5। देखो किससे गुणा करेंगे 5 बढ़ जाए? 3 12 3 से करते हैं 36 30। इसको 3 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 36 और 30 के बीच में 5 आ जाएगी। तो हम -12 गुणा में 3 बटे में 15 गुणा 3, -36 बटे में 45। इसको करेंगे -10/15 गुणा में 3, -30/45। अब देखो हमारे पास एक तो ये आ गई और एक ये आ गई, दोनों के यार सेम है। ऊपर -36 और 30, इनके बीच 5 लिख दो, -30/45, -35/45, -34/45, -33/45, -32/45, -32/45 और -30/45। ये देखो, ये हो गए 1 2 3 4 5। अगर इनके बीच में एक ही पूछता तो हमें आगे गुणा करने की जरूरत नहीं थी। -12/15 और -10/15 के बीच एक आ जाती 11/15। लेकिन 5 पूछी है तो इनको और आगे हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इनके बीच की 5 लिख सकें।
मल्टीप्लाई कितने से ही कर लो, ये रहेगी इसी के समतुल्य, इसके समतुल्य है ये। इसको हम माइनस 4/5 को अगर 7 से भी करेंगे, 728 35, यह भी इसके समतुल्य ही होगी, इसके बराबर ही होगी। ये जो भिन्न है ये इसके बराबर ही कहलाएगी। इतने से मल्टीप्लाई कर लो, ये इसके बराबर होगी, ये इसके समतुल्य। तो अब इनके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखो कितने से, ऊपर नीचे भाग करें, 5 से हो जाएगा, 5 7 35, 5 9 45। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, 5 7 35, 5 से ऊपर भाग कर दो, 5 से ही नीचे, 5 नहीं 7/9। इसकी देखो ये नहीं जाएगा, ये तो माइनस 34/45, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, माइनस 11/3 इसको करेंगे 15, इसको देखो 32, ये में नहीं होगा, माइनस 32/45, 31/45 ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इनके बीच की 5 यानी माइनस 4/5 और माइनस 2/3 के बीच 5 करीब में संख्याएं पहुंची हुई। माइनस 7/9, माइनस 34/45, माइनस 11/15, माइनस 32/45 और 31/45। भाग नंबर 4, माइनस 1/2 और 2/1। तो पहले इनके हर समान करो। तो हर समान करेंगे, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से ऊपर नीचे करते हैं। तो इसकी समतुल्य कौन सी बन जाएगी, माइनस 1 गुणा में 3 बटे में 2 गुणा में 3, माइनस 3/6 और इसको करो 2 गुणा में 2 बटे में 3 गुणा में 2, 4/6। इनके हाथ को हमने बराबर कर लिए। इनके बीच देखो 5 निकलाएंगे, माइनस 3 और 4 के बीच, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 बढ़ जाएगी। तो इनके बीच लिख दो माइनस 3/6 और 4/6 के बीच लिखो माइनस 2/6, माइनस 1/6, 0/6, 1/6, 2/6। कितनी होगी, 1 2 3 4 5, इतने लिखे। माइनस 3/6 लेकिन हमने लिखनी ही कितनी है, 1 2 3 4 5 लिखनी। तो यानी इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो माइनस 1/3, माइनस 1/6, 0/6, 1/6 और 1/3। अब लिखो माइनस 1/2 और 2/3 के बीच 5 करीब में संख्या कौन कौन सी होगी, माइनस 1/3, माइनस 1/6, 0/6,
प्रतिरूपों में से ये प्रतिरूप दे रखे हैं, प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। 4 पूछ रखी है ना, 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए इनके अलावा इसी प्रतिरूप में। तो पहले में देखो -3/5 -6/10 -9/15 -12/20 ये एक प्रतिरूप में लिख रखी है। ये देखो पहली है -3/5, दूसरी है -6/10। या देखो कितने से मल्टीप्लाई कर रखे हैं, 2 से, नीचे भी 2 से। इसी तरह तीसरी कितनी है, इसको कितने से करा, 3 से, आगे 4 से, उससे आगे 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इस तरह हम 4 और आगे लिख देंगे। -3/5 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो, -6/10 -3/2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आ गया 9/15 9/15। अब -3/5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -12/20। अब इसके आगे की 4 और निकालनी, -3/5 को 5 से, -15/25, -3/5 मल्टीप्लाई 6 से, -18/30, -3/5 गुणा में 7/7, -21/35। कितनी बतानी थी हमने, 4। यहाँ तक तो दे रखी थी, 1 2 3, चौथी ओर निकाल दो, -3/5 8/8 से, ऊपर नीचे 8 3 24 और 5/40। तो इससे आगे की अगली कितनी आ जाएगी, 15/25 -15/25 -18/30, इससे आगे -21/35 और -24/40। तो इसी प्रारूप में हमने आगे 4 और लिखी थी। जिस रूप में ये लिखी हुई है उसी रूप में ये आगे होगी, इससे आगे ये होगी, ये 1 2 3 4 ही लिखना है। ये इसी प्रारूप की आगे 4 होगी। इसी तरह दूसरा देखो, दूसरा और इसके आगे की इसी प्रारूप की, इसी प्रतिरूपों की जो अगली 4 और लिखनी। इसमें देखो कितने से मल्टीप्लाई करा, 2 से और 2 से नीचे, -2 कितना हो गया, -2/8। अगली में -1/4, 3/4, -3/12, -1/4। या कितने से करेंगे, 4/4 से, -4/16, -1/4 को 5/5 से, -5/20, -1/4 गुणा में 6/6, -6/24। कितनी होगी इसके बाद, 1 2 3, सबसे निकालो, -4/1/4 गुणा में 7/7, -7/28।
अगली 4 ये हो जाएगी। अगला देखो भाई 4 होगी। तो इनका प्रतिरूप देखो भाई -1/6 तो इसको देखो -1/6 यहाँ -2 कर दे -2 से ऊपर और -2 से नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2/-12। इसी तरह -1/6 मल्टीप्लाई करते -3 और -3 से ऊपर -3 से नीचे -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -18 -6/-1/6 को हम कितने से करें 3 से करें। उसके बाद -4 माइनस माइनस प्लस +4 -24 अगली -1/6 गुणा में -5 से ऊपर -5 से नीचे तो -5 5/30 -1/6 को आगे -6/6 माइनस प्लस -36 -1/6 गुणा में -7/-7 माइनस प्लस 7/-42 कितनी हो गई 1 2 3 चौथी हो गई -1/6 गुणा में -8 माइनस प्लस 8/48। तो ये इससे आगे कीजिए ये माइनस आ जाएगा 4 1 2 3 माइनस 4/-24 से आगे कौन सी आ जाएगी 5/-30 अगली 6/-36 7/-42 और 8/-48 इससे आगे की ये 4 यानी इसमें देख लो अभी -1/6 को कितने से मल्टीप्लाई कर रखा है अगली आएगी या -1 है या +2 है जिसमें -2 से -2 से इसको करा है -2 से ही इसको करेंगे तो -2 से -2 अगली को -3 से -4 -5 -6 -7 और -8 इस तरह ये इसकी ये प्रीवियस संख्याएं बढ़ती जाएंगी। इसको कितने से -1 और -1 से -2/3 मल्टीप्लाई कितने करा -1 से ऊपर और -1 से नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये -3 अगले देखो -2 -2 माइनस माइनस प्लस 4/-6 अगली कितने से करिए 3 से
-5 से ऊपर और -5 से नीचे, प्लस के 10, माइनस के 15, अगली -6, माइनस प्लस 12, -12, एक और निकालो, -2/3, -6 से इसके आगे बढ़े, -7 से, +14, -21, इससे आगे कौन सी हो जाएगी? 8/-12, 10/-15, 12/-18, 14/-21, तो ये इससे आगे की 4 आ जाएगी। सवाल नंबर 3 देखिए कि समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखो। समतुल्य -2/7 की -2/7 की 4 समतुल्य। तो देखो -7 को हम -7 -2/7, 2 से ऊपर कर लो, 2 से नीचे, -4/14, ये नीचे समतुल्य एक हो जाएगी। फिर 3 से कर लो, 3 से ऊपर, 3 से नीचे, -6/7, 21, 4 से कर लो, -8/21, 28, 728, -2/7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, -10/, ये जो चारों परिमेय संख्याएं ये इसके समतुल्य हैं, या यूं कहिए इसके बराबर ही हैं। ये इसके बराबर है। हम इनकी जब स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे तो ये इतनी ही आ जाएगी सारी। इसके निकालेंगे तो भी, इसके निकालेंगे तो ये इस तरह इसकी 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। इसी तरह इसकी निकाल देंगे। -5/-3, इसकी समतुल्य देखो निकालो, -5/-3। अगर हमें इसको -1 से ऊपर, -1 से नीचे करते हैं तो ये आएगी -5/+3। ये भी इसके समतुल्य ही है। 5 -2/-3 गुणा में -2, -10/+6, ये भी इसकी समतुल्य। आगे लिखो 5/3 -3 अगर हम प्लस से भी गुणा कर देंगे तो भी इसके समतुल्य आएंगी। अगर 5/-3 गुणा में 2 गुणा में 2, 10/-6, ये भी इसके समतुल्य ही होगी। चाहे हम माइनस से कर लो चाहे प्लस से कर लो। चार बताने थे नहीं, 4। आगे देखो
4/9 भाग नंबर 3। 4/9 की समतुल्य चार कौन सी होंगी? 4/9 गुणा में 2 गुणा में 2 8 9 गुणे 4/9 3 गुणा में 3 4 के 12 9 की 27 9 4/9 गुणा में 4 गुणा में 4 16/36 9 4/9 गुणा में 5 गुणा में 5 20/45। तो ये इसके समतुल्य आ गए। चार के में कह रहा है भी एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। ये परिमेय संख्या है, इनको एक संख्या रेखा पर निरूपित करना है। जैसे हम ये एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। जीरो पॉइंट स्टार यहाँ बना दिया हमने। 1 2 ये माइनस के हो जाएंगे, ये इधर प्लस के, माइनस का 1 माइनस के 2 प्लस का 1 प्लस के 2। अब देखो 3/4। अब हमने 3/4 को इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो 3/4 इसका अंश देखो छोटा है, तो ये 3/4 जो संख्या है 1 से कम ही है, यानी 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 और 1 के बीच में आएगी 3/4। तो हम क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच में 4 बराबर भाग कर लेते हैं। जितना जो हर है, हर अगर 4 है तो 4 भाग कर लो, अगर बटे 5 है तो 5 भाग बना लो। तो कितने भाग बनाएंगे? 1 2 3 1 भाग 2 1 2 3 4 भाग हो गए। अब देखो 3/4 1 2 3 ये जो यहाँ में जो एक पॉइंट होता है यहाँ होगा 3/4। ये 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए जो पॉइंट है, ए जो बिंदु है, ए बिंदु 3/4 को प्रदर्शित करता है। यानी ए जो बिंदु है ये 3/4 को प्रदर्शित करता है। अब देखो -5/8, तो अंश हर से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है -5/8 जो है 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 के बीच में ये और कितना है 8, तो इसके 8 बराबर भाग बना दो। बता देते हैं 0 और 1 माइनस में ये, तो 0 से इधर वाले माइनस के ये प्लस के ये, तो ये 0 पॉइंट है। और भाग बनाओ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमें जब सकेल से बनाएंगे तो हम इनको बराबर भागों में बांट लेंगे। 0 से और -1 बीच में बराबर बराबर 8 भाग बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने बताना है -5
का है तो हम इधर से गिनेंगे, प्लस का होता हम इधर बढ़ाते 1 2 3 4 5, ये जो ए पॉइंट यहाँ जो है माइनस का 5 यहाँ लिखेंगे ए बिंदु -5/8 को निरूपित करता है, निरूपित या प्रदर्शित। इस तरह ना एक ठीक है नहीं, इस तरह हम निरूपित कर देंगे। आप देखो अगला -7/4। अब इसका -7/4, इसका अंश बड़ा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 4 और -3/4, यानी ये किसके बीच में आएगा, 0 और -2 के बीच में। एक तो पूरा हो गया, ये 3/4 2 और 3 के बीच में, यानी ये आएगा 0 से लेके ना -2 के बीच में। तो ये तो पूरा हो गया। हम 1 और 2 के बीच में कितने भाग बना लें, ये नीचे 4 है तो 4 भाग बनाओ, 1 2 3 1 2 3 4 भाग बराबर भाग बनेंगे। -1 और -2 के बीच के हमने 4 बराबर भाग बना लिए। एक भाग ये होगा 1 2 3 और 4। अब देखो एक तो 0 से लेके क्या तक होगा, 1 से अगर 3/4, 1 2 3 माइनस या -7/4। ये जो है ए बिंदु -7/4 को प्रदर्शित करता है। ये बात आई समझ में। अगर अंश बड़ा है तो उसमें एक तो पूरा ले लेंगे। अगर मान लो ये 9/4 होता तो फिर कैसे करते, यानी ये हो जाता 2/-1/4, तो 2 तो पूरा हो जाता, 0 से लेके 1 2, ये पॉइंट पड़ता -2 और -3 के बीच में, -2 और 3 के बीच में। तो इसके भी हम 4 भाग करते, 1 2 3 4 भाग बना दिए हमने, तो ये पॉइंट आ जाता 1, ये 1 है, यहाँ हो जाता 2 सही 1/4 सीधा 9/4। जब ये 0 और 2 के बीच में आता है, ये बात आई समझ में। जब ये अंश बड़ा होगा तो हम उसको ऐसे बढ़ा के ना बना देंगे। अगला देखो 7/8, ये हमने लिखा थी, ये इसका 0 1 2, ये -1 +1। अब 7/8, ये देखो अंश छोटा है तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में रहेगा, इसके बीच में है ये 0 और 1 के बीच में। अगर ये अंश इसका बड़ा होता 8 से, अगर 9 होता तो ये 1 से आगे होता, फिर ये होता 0 और
दो के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में क्या होगा। तो अब 7/8 है, तो ये 0 और 1 के बीच में है, तो 8 है, तो 8 भाग बनाओ इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाग बना दिए। अब देखो 7/8, तो गिनो 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7/8। ये यहाँ ए बिंदु 7/8 को निरूपित करता है। बस इसमें ये ध्यान रखना, अगर अंश बड़ा है तो कितना बड़ा है, इसको सही बटे में करके देख लो, तो उस हिसाब से आगे निकाल दो। अगर मान लो ये 11/8 होता तो कितना होता, 8 एकम 8 और भाई 3, यानी 1 से 3/8। तो ये किस के बीच में आता है, ये यहाँ आता है 1 और 2 के बीच। इसका जो पॉइंट है 11/8 का 1 और 2 के बीच में आता है। ये 1 तो पूरा हो गया यहाँ तक, तो ये 3/8 1 और 2 के बीच में निकालना। फिर हम इसके 8 भाग पढ़ाते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 आगे 3, 1 2 3, ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा 11/8, यानी 1 से आगे। तो ये इस तरह या कोई भी प्रीमियम संख्या दे रखी हो तो हम इस तरह उसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं।